Hi everyone, very good evening to all. Welcome to our Success Tree Himachal YouTube platform. Myself यशविनी. जो हमारा आज का सेशन रहेगा उसमें क्वेश्चंस रहेंगे जनरल साइंस के प्लस करंट अफेयर्स के. ज़्यादातर जो वेटेज रहेगी क्वेश्चंस की वो जनरल साइंस की होगी, जो भी आपके हिमाचल के और एग्ज़ाम्स हैं या फिर HPAS है. इसके अलावा अगर आप हिमाचल के और एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो जिसमें साइंस है तो उसके लिए जो ये सेशन है आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ठीक. MCQs होंगे तो जो आपको आंसर लग रहा है वो आप बता दें. पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके आगे. विच मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट ऑन मेट्रो वायडक्ट. ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अभी रिसेंट इनॉग्रेशन करी है पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट. जल्दी से बता दें आप कौन सी मिनिस्ट्री है वो. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या फिर नन ऑफ दीज. 4 ऑप्शंस हैं. कौन सी ऑप्शंस आपको लग रही है बेटर अकॉर्डिंग टू यू? इसका आंसर होगा सी. जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उनकी तरफ से जो है इनॉग्रेशन हुई है ये बाईफेशियल सोलर प्लांट की. ठीक, आगे चलते हैं. India's Matsya 6000 deep ocean submersible clears wet test. This Matsya 6000 falls under which category? इंडिया का Matsya 6000 deep ocean submersible जो व्हीकल है, ठीक है, उसने रिसेंटली उसकी मतलब टेस्टिंग हुई थी. ठीक है, तो वो चीज़ सक्सेसफुल हो चुकी है. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पहले भी आ रही थी ये चीज़. तो कौन सी कैटेगरी के अंडर फॉल करेगा आपका ये Matsya 6000? 4 ऑप्शन है, जल्दी बताओ आपको कौन सी ऑप्शन लग रही है. ड्रोन, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल, डीप ओशन सबमर्सिबल या फिर नेवल शिप. 4 ऑप्शंस हैं, बताओ मतलब किस कैटेगरी के अंडर आई. ड्रोन तो ऑब्वियसली नहीं है ना. इसका होगा डीप ओशन सबमर्सिबल. ठीक है, ऐसा हुआ था कि मतलब अभी रिसेंटली जो ये डीप ओशन सबमर्सिबल है, डीप ओशन मिशन का पार्ट है ये. ठीक है, डीप ओशन मिशन का पार्ट है ये. और इसमें ऐसा था कि बेसिकली जो भी आपके अंडर वाटर्स रिसोर्सेज हैं उसको उससे जो इनकम आ रही ब्लू इकोनॉमी वाली होगी, वो बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी. इसके अलावा जो है बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए ये हुआ था. ठीक है, जो भी ये मिशन है बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए जो भी वाटर्स में प्रेजेंट हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर मिशन था. डीप ओशन सबमर्सिबल व्हीकल डीप ओशन मिशन के अंडर. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. साउथ चाइना सी डीप वाटर स्पेस स्टेशन इज रिसेंटली फॉर्म्ड बाय विच कंट्री. ठीक है, ऐसे कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली साउथ चाइना सी डीप वाटर स्पेस स्टेशन को बनाया है. चाइना, इंडिया, US या फिर रशिया. जल्दी बताओ. कौन सी कंट्री है वो? ऑब्वियसली चाइना. ठीक है, चाइना ने अप्रूवल दे दिया है, मतलब ये जो है फर्स्ट साउथ चाइना सी डीप वाटर स्पेस स्टेशन के लिए. ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है करंट के विद रिस्पेक्ट टू. राइट, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है. साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज. ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिसके बीच में साइक्लोन 2025 परफॉर्म हुई है. इंडियन US, इंडियन इजिप्ट, US एंड चाइना या नन ऑफ दिस. 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी बताओ किसको लॉक करें. इसका होगा बी ऑप्शन, इंडिया एंड इजिप्ट. ठीक है, इंडिया और जो इजिप्ट है इन दोनों में जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म हुई थी साइक्लोन 2025. अब मैंने आपको इस चीज के बारे में पहले ही बताया था. ये बेसिकली डिफेंस एक्सरसाइज का पार्ट होगा. इसका डिफेंस एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज का. ठीक है, काफी सारी टाइप्स होती है इसकी. एक होती है आपकी बाइलेटरल. बाइलेटरल होगी जो होती है 2 कंट्रीज में विद इन 2 कंट्रीज. और एक होगी आपकी मल्टीलेटरल.
ठीक है, मल्टीलेटरल वो एक्सरसाइज है जो काफी सारी कंट्रीज के इन बिटवीन परफॉर्म होगी, दैट इज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट ये साइक्लोन की जो बात कर रहे हैं, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट की, राइट। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो ये क्वेश्चंस है ना जनरल साइंस के चलेंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो आपको करेक्टली मैच्ड लग रहे हैं, मतलब करेक्ट है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है ये प्लांट हार्मोन वाली यूनिट का है, प्लांट हार्मोन्स वाली जो यूनिट है उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, साइटोकाइनिन, ठीक है, सेल डिवीजन करेगा, ये प्लांट हार्मोन है। देखो इसका जो आंसर होगा डी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब होता है सेल, काइनिन मतलब डिवीजन। जो ये हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो सेल की क्या करेगा, डिवीजन करेगा, ठीक है। अगर सेल डिवाइड करेंगे तभी तो प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। ऑक्सिन का काम होगा ग्रोथ ऑफ स्टेम, ठीक है, या जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन बोल लो आप, ठीक है। जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है, ऑक्सिन को। तो ये जो प्लांट है प्लांट की ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट इज एफसीसी कैसे, ये है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, यहाँ बताऊंगी। एक होता है प्लांट ग्रोथ इनिशिएटर, ठीक है, एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर या प्लांट इनहिबिटर, मतलब उसको इनहिबिट करने वाला। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा प्लांट हार्मोन है, ठीक है, इकलौता इन सब कैटेगरीज में जो क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, ठीक है। वो है एब्सिसिक एसिड। पर इसके अलावा इनिशिएटर होंगे आपके, ये इथाइलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सारे, ठीक है, जिबरलिन हो गया, दीज ऑल आर प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। अब अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, इथाइलिन का काम होगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की राइपनिंग में, जैसे कि सपोज दैट गावा है, जब उसकी राइपनिंग होती है एक अलग सी फ्रेग्रेंस आती है, तो उस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इथाइलिन, ठीक है। जिबरलिन हो गया, जिबरलिन आपका करेगा सीड जर्मिनेशन को प्रमोट, अगर एक सीड जर्मिनेट करेगा तभी तो वो सैपलिंग बनेगा, तो ये जो सारा काम होगा किसका होगा, जिबरलिन का, ठीक है। इसके अलावा जो आपका होगा एब्सिसिक एसिड होगा, उसका होगा जो काम होगा नेगेटिव, नेगेटिव इन द सेंस, नेगेटिव रिस्पॉन्स इन द सेंस, इसका काम होगा सीड डोरमेंसी को प्रमोट करना। सीड डोरमेंसी होती है जब आपका जो सीड है उसको जर्मिनेट मतलब ना करने दिया जाए, जो सीड होगा ना उसकी जर्मिनेशन को अगर रोक दिया जाए, वो चीज होगी सीड डोरमेंसी, ठीक है। वो एब्सिसिक एसिड करेगा, ठीक है, उसको प्रमोट। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सेल ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना खुद का डीएनए भी होगा और अपने खुद के राइबोसोम्स भी होंगे, ठीक है। कौन सी सेल ऑर्गेनेली है, हमारा जो सेल होता है, एक सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं या फिर बोलो बहुत सारी मशीनरीज होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी को अगर एनर्जी की जरूरत है तो वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर इसके अलावा जैसे मान लो कि स्टोरेज एंड पैकेजिंग का काम है, उसके लिए भी हमारे पास ऑर्गेनेली है, ठीक। तो वैसे ही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है जिसका खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे उनका क्या होगा, अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ऑटोसोमल डीएनए भी बोलते हैं, ऑटोसोमल मतलब खुद का डीएनए का प्रेजेंट होना, ठीक है। प्लास्टिड्स में से पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिनमें क्या होगा, अपना खुद का प्रेजेंट होगा। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर है जो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका प्लांट टिश्यूज में से है, प्लांट टिश्यूज की कैटेगरी, एक बार मैं लिख देती हूँ साइड में, प्लांट टिश्यूज, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन है ये, तो इन्होंने बोला हुआ है करेक्टली मैच कौन सा पेयर होगा, पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, बेसिकली सारे ही ठीक होंगे, ठीक है। क्लोरेन्काइमा क्या होगा, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कॉलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी, स्क्लेरेन्काइमा मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ठीक है। अब इसमें ऐसा होगा, जैसे देखो पैरेन्काइमा की अगर बात करें, ठीक है, तो पैरेन्काइमा क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। ऐसा होता है जो आपका यंग प्लांट होता है ना, या बोलो जब प्लांट एक यंग स्टेज में होता है, तब उस टाइम में क्या होगा, जो उसमें टिश्यू प्रेजेंट होगा ना वो आपका होगा पैरेन्काइमा, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे मैच्योर होगा, तब उस टाइम में उसमें जो प्रेजेंट एड ऑन होने लग जाएगा, फिर होगा आपका स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यू। जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कोकोनट की वो बोल लो कोकोनट हस्क, ठीक है,
उसकी जो ब्राउन लेयर होती है वो इससे बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यू से, ठीक है। और डेड होगा ये, तो उसकी एग्जांपल एक ये है, जब आपके फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं प्लांट के जो यंग स्टेज में होते हैं स्पेशली, उनमें क्या प्रेजेंट होगा, पैरेन्काइमा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉलनकाइमा इन्होंने बोला है परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, इसमें क्लोरनकाइमा, सॉरी, क्लोरनकाइमा कहाँ से आया है, क्लोरोफिल से, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा, क्लोरनकाइमा आया क्लोरोफिल से, क्योंकि ये क्या करेंगे, फिर क्लोरोफिल है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेंगे। कॉलनकाइमा की एक एग्जांपल देना चाहूंगी। कॉलनकाइमा में ये होगा, जैसे क्लाइंबर हो गया, ठीक है, जो क्लाइंबर्स होते हैं जैसे आपका एक मनी प्लांट हो गया, उन सब में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रेजेंट होगा कॉलनकाइमा। या जो आपके टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है, आपने नोट किया होगा ना, ग्रेप्स एंड ऑल, कई गार्ड, उनमें ऐसे टेंड्रिल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सपोर्ट ही तो करते हैं प्लांट को, उन सब में कॉलनकाइमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जो इसका जो आंसर होगा, सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं, पेयर्स हैं, वो क्या है, करेक्टली मैच्ड है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट होगा जो रिक्वायर्ड होगा, कैल्शियम, बोरोन, पोटाशियम या फिर क्लोरीन, 4 ऑप्शंस हैं पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, जल्दी बताओ कौन सी ऑप्शन आपको लग रही है। इसका आंसर होगा बोरोन। बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन करेगा, ठीक है। अभी आपको पता है, अगर हम कार की बात करें ना, तो ये स्टिग्मा होता है, फीमेल की बात कर रही हूँ, फीमेल बना रही हूँ, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये है ओवरी, ठीक है। जो आपकी क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स जो होंगे उनके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट होगा स्पर्म, फीमेल गैमेट होगा एग, ठीक है, जिससे आगे की जनरेशन बढ़ेगी। वैसे ही जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के केस में क्या होगा, जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ग्रेन नहीं होता, पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है बेसिकली क्या, मेल गैमेट, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे ही फीमेल गैमेट होगी एग, ओवरी के अंदर लाई करेगा। पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, इनके अंदर मेल गैमेट होगा, जिसकी जर्मिनेशन के लिए बोरॉन चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा होगा, यहाँ पे ना जब जर्मिनेट कर जाएगा ना, पॉलन ट्यूब बनेगी, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या करती है, वो पॉलन ट्यूब बनाती हैं, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा, वो क्या करती है, पॉलन ट्यूब बनाएंगी, ये जो आपकी पॉलन ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, फिर जाके एग के पास पहुंचेगी, फिर जाके फर्टिलाइजेशन होगी। बट बात यहाँ किसकी करी गई है, जर्मिनेशन की, तो बोरोन आएगा, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी जो स्टोरेज होगी एनिमल्स में या प्लांट में, किस चीज की फॉर्म में होगी, वो सेलुलोज एंड ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड ग्लूकोज, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, 4 ऑप्शंस हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, बी, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, इसकी फॉर्म में क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज, ठीक। सेल वाली यूनिट का क्वेश्चन है, हाँ। ब्लड डज नॉट कोआगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो ब्लड होता है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर उसकी कोआगुलेशन नहीं होती, ठीक है, किस किस चीज की प्रेजेंस की वजह से। देखो 2 चीजें हैं, एक तो होता है आउटसाइड द बॉडी, जैसे मान लो कहीं आपके यहाँ कट लग गया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे ना क्लॉट बन जाएगा, क्लॉटिंग एक्सटर्नली हो रही है ना बॉडी के बाहर, वो क्लॉटिंग के लिए काफी सारे प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, वन ऑफ देम इज प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट्स आर वन ऑफ देम बेसिकली, जो इस क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, बट वो एक्सटर्नली है, वो चीज जरूरी है ताकि उस जो पर्टिकुलर एरिया है वहां से ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। बट अगर हम इंटरनली बात करें, इनसाइड द ब्लड वेसल, उसके अंदर जो कोआगुलेशन है वो कौन करवाएगा, और कोई नहीं, एक एंटी कोआगुलेंट होगा, दैट इज हेपरिन। अब मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया हेपरिन के लिए, एंटी कोआगुलेंट, जो कोआगुलेशन ना करवाए, एंटी कोआगुलेंट तो वही होगा ना जो क्या करेगा, कोआगुलेशन को रोकेगा, कोआगुलेट बोल दो या करने नहीं देगा, वो क्या होगा आपका हेपरिन, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलेंगे, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन, जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ बनेंगे, उनकी जो फॉर्मेशन है कहाँ होगी, वो जल्दी बताएं। मैं पानी पी लूं, वेट अ मिनट। रेड ब्लड सेल्स है जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं,
बोन मैरो, बोन मैरो में फॉर्मेशन होगी रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, ऐसा होगा, अगर आपको थोड़ी डिटेल बताऊं, जब एक फीटस, एक बेबी 6 मंथ से पहले की बात है, बिफोर 6 मंथ जो होगा, 6 मंथ से पहले आरबीसीज बनेंगे लीवर एंड स्प्लीन में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ, जब भी 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर दैट तब क्या होगा, जो आरबीसीज की फॉर्मेशन है या जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं उसकी जो फॉर्मेशन होगी, उसका जो मतलब बोल लो, सारे के सारा क्रेडिट विल गो टू बोन मैरो। बोन मैरो संभाल लेगा सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी फंक्शनिंग रेड ब्लड सेल्स की, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स की भी ऑब्वियसली। तो फिर बोन मैरो मतलब आपकी बोन्स, वहां पे जो उसकी फॉर्मेशन है, ठीक है, फिर वो वहां बनने लग जाएंगे। ये बात हो रही है आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद की, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप आगे चलते। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ जाइलम। कंडक्शन ऑफ वाटर पहला, कंडक्शन ऑफ मिनरल्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। 3 ऑप्शंस हैं, कौन सी ऑप्शन जाइलम के विद रिस्पेक्ट टू करेक्ट है बताओ। ये भी प्लांट टिश्यूज पर यूनिट का क्वेश्चन ही है, जल्दी बताएं। इसमें होगा बी, कंडक्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जो जाइलम है इसका जो आंसर रहेगा 1 और 2 दोनों ही होंगे, वाटर भी, पानी भी और मिनरल्स की भी, दोनों की जो एक कंडक्शन होगा कौन करेगा, जाइलम। ठीक है, क्योंकि देखो 2 टिश्यूज होते हैं, एक आपका होगा जाइलम, एक आपका होगा फ्लोएम। ठीक है, जो जाइलम होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके अलावा जो फ्लोएम है वो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, या फिर बोल लो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा, फ्लोएम। ठीक है, उसकी बात हो रही है, यहाँ जाइलम की बात हो रही है, तो 1 और 2 आंसर आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होगी, नॉट की बात हो रही है। ठीक है, राइबोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी बात मतलब नहीं होगा, ऑब्वियसली उनमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक टर्म होती है इनके लिए स्पेशल, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो होता है ना, ये इनमें एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट्स में। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, एब्सेंट। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा होता है इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है ना, एमबीयू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, वो भी एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स और कोई नहीं है, आपके बैक्टीरिया हैं। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बट जो हम यूकैरियोट्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए और ह्यूमन बीइंग हो गए, ह्यूमंस भी ऑल, ठीक है, तो हम सब इंक्लूड होंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की कैटेगरी के अंडर होंगे हम लोग इन्वॉल्व। तो इस चीज का ध्यान रखना। आप आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली एसिड, बेस एंड सॉल्ट में से कौन से इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बताएं जरा। 4 ऑप्शंस हैं, H2SO4, ठीक है, HBr, H2CO3 या HI। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, नॉट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका सी होगा। ऑब्वियसली H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, सारे केमिकल्स का किंग H2SO4 होता है आपका। ठीक है, इसकी बात हो रही है। HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी भी बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन से इसमें से ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, नॉट की बात करी हुई है, एक्चुअल में है नन, मतलब सारे ही करेक्ट हैं। क्यों, कॉपर सल्फेट। ये ना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना आपके केमिकल फॉर्मूलाज थोड़े बहुत बेसिक आपको इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया होना चाहिए। कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, फेरस सल्फेट FeSO4, इसके अलावा जिप्सम, ठीक है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको यूज किया जाता है आपके उसके लिए जो भी स्टैचूज एंड ऑल है ना, राइट, उसको बनाने के लिए पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बनेगा आपका कैल्शियम सल्फेट से। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फिर अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, लिथियम एलिमेंट विच इज इन न्यूज फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो
लिथियम है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की? आई थिंक पीरियोडिक टेबल नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली किस में आएगा? एल्कलाई में। दो ग्रुप्स होते हैं, पहला ग्रुप होगा एल्कलाई मेटल्स का, दूसरा दो ग्रुप्स नहीं मतलब जिसमें लिथियम आएगा उसकी बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली एक ग्रुप ही होगा, ठीक है। एल्कलाई मेटल्स में होगा लिथियम, एल्कलाइन एक होते हैं आपके अर्थ मेटल्स, ठीक है। लिथियम विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई होते हैं बेसिक, बेसिक वो होंगे, ठीक है, जिनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं या जो क्या होती हैं हाइड्रोक्साइड्स होती हैं, वो हमेशा क्या होती है? बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। लिथियम का कैटेगरी आ जाएगी एल्कलाई मेटल्स, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम की एग्जांपल लें तो उसको इवन आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रॉन्ज एलॉय? जल्दी से बता दे, ब्रॉन्ज एलॉय को बनाने के लिए कौन सा यूज होगा? किसको लॉक करें, बताओ जल्दी। कौन सी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रही है? देखो चार ऑप्शन है, ऑब्वियसली कॉपर, टिन एंड एल्यूमिनियम। एलॉय होगा मिक्सचर, ठीक है। कॉपर, टिन और एल्यूमिनियम से मिलके क्या बनेगा? ब्रॉन्ज एलॉय बनेगा, ठीक है। मिक्सचर होगा एलॉय, इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज करेक्ट? कौन सी इसमें से जो स्टेटमेंट है एनिमल सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। चार ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली फोस्फोलिपिड जहां होंगे, ठीक है। फोस्फोलिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, मतलब दो, बाइलेयर मतलब लिपिड्स की दो लेयर से जो मिलके बनी होगी, दैट इज फोस्फोलिपिड बाइलेयर। एक्चुअल में जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस तरीके से यहाँ पे अरेंज होते हैं आपके लिपिड के मॉलिक्यूल्स, बाइलेयर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोटीन होते हैं, ऐसे कैरियर प्रोटीन्स भी लगे होते हैं, ठीक है, जो ऐसे, जैसे ये अभी क्लोज है, ठीक है, बंद है, कोई ऐसे मॉलिक्यूल आए ओपन हो जाएगा, चीज एंटर होगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं इसको लेके, मेम्ब्रेन को लेके, सेल मेम्ब्रेन को लेके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोइम इज करेक्ट? फ्लोइम के रिगार्डिंग कौन सी इसमें से स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट होगी? ठीक है, चार ऑप्शंस हैं। फ्लोइम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, जो फ्लोइम है वो वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा फ्लोइम की बात हुई है ना, ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, बहुत सारे बच्चों को ये सी लगेगा, ये ए, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। फ्लोइम विल ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए फ्लोइम विल बी रिस्पॉन्सिबल, अभी बताया था कुछ टाइम पहले आपको। जाइलम होगा, जाइलम जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस चीज के लिए, फ्लोइम होगा ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वही है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, फूड। आगे चलते हैं, ये देखो फ्लोइम, फ्लोइम के पार्ट्स हैं ये सीव पोर हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गए, फ्लोइम पैरेन्काइमा हो गया, सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया, ये सारे फ्लोइम के पार्ट्स हैं, ठीक है। एक जाइलम होता है आपका, एक आपका होता है फ्लोइम, ठीक है, उसकी बात है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, ठीक है। इनमें से कौन सा वो होगा केमिकल जिसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाएगा? प्रिजर्वेटिव होगा फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, कि आपका फूड खराब ना हो। कौन सा होगा, कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी आपके अकॉर्डिंगली? जल्दी बताएं। चार ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट तो माइंड में भी सोचना भी मत, आना भी नहीं चाहिए एज ए प्रिजर्वेटिव। हाँ, वैसे इसका बी आएगा। देखो सोडियम क्लोराइड मैं डिनाई नहीं कर रही कि ये नहीं है, ये भी हो सकता है, पर इफ अगर दो ऑप्शंस में से एक को चूज करना पड़ा, यू विल गो फॉर बी ऑप्शन, सोडियम बेंजोएट, क्योंकि वो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाएगा। होगा NaCl भी, क्योंकि वो भी आप यूज करते हो ना ताकि आपका फूड प्रिजर्व रहे, खराब ना हो, बट उसके अलावा सोडियम बेंजोएट हो, ठीक है, ये चीज होगी। तो सेशन जो है हमारा आज का, इसको यहीं एंड करते हैं, क्योंकि इसके अलावा एक चीज बताना चाहूंगी, जो जनरल साइंस होगी ना आपके, कुछ ना एक दो मिनट इस पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे जो मेन होता है ना आपका, मेन आप लूसेंट इसके सोर्सेज ना लूसेंट फॉलो कर सकते हो,
जो आपकी है साइंस बेसिक के लिए यू कैन गो फॉर लूसेंट, ठीक है। या इसके अलावा आप जो है एनसीईआरटी हैं उसको भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। या एनसीईआरटी शॉर्ट समरी होती है वो आप यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट ऑप्शन, शॉर्ट समरी, ठीक है। क्योंकि ऐसा होगा लाइन टू लाइन, मैं तो यही बोलती हूँ हर बार कि जीएस के लिए होती है, जब आप जीएस पढ़ते हो जनरल स्टडीज है ना, उसके लिए आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ती है, बट यहाँ पे लाइन टू लाइन में से क्वेश्चन तो नहीं आएगा। साइंस सारी क्या है, कंसेप्चुअल है, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स की गेम है ये सारी की सारी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी में भी वही चीजें लिखी होती है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, तो वो चीज आप 6 to 12 तक जाओगे, ठीक है। 11th और 12th के कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं, देखो वैसे 6 to 10th होता है, बट 11 to 12th के बच्चे स्किप कर देते हैं, वो नहीं करना होता, क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी डीप में है +1 +2 में, ठीक है। तो हाउ कैन यू स्किप दैट, वो ऑप्शन को तो आप स्किप कर ही नहीं ना सकते 11th और 12th वाली को, ठीक है। तो उसमें ऐसा होगा, उसमें कुछ रेयर चैप्टर्स होते हैं विच यू हैव टू डू, जो आपको करने होते हैं, तो ये चीज होगी। ये तो बेसिक का रहा। करंट में मैं आपको, करंट अफेयर्स में ना जो भी आपकी न्यूज चली हुई है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है आपको। आपको अलग से A4 शीट्स ले लो, ऐसे कोई भी नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है, उसमें अलग से अगर देखें। इसके अलावा जैसे हम देखें, मैंने आपको पहले भी शायद डिस्कशन हुई थी इस चीज को लेके कि जैसे देखो डिफेंस है ना, बता देती हूँ, डिफेंस वाला पोर्शन आप अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके कोई भी हेल्थ एंड डिजीज को लेके, ठीक है, अलग से आया है उसको, या इसमें सारा कुछ इंक्लूड कर लो, वैक्सीन, ड्रग्स एंड ऑल, कुछ भी आया डिजीज वैक्सीन है ना, कुछ ऐसा कुछ आया तो उसको इसमें इंक्लूड कर लो, ठीक है, इसमें ऐड कर लो उसको, उस चीज को, तो इसका ध्यान रखोगे आप, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग इसमें इसरो की अलग से हेडिंग बना लो, ठीक है, इसरो को अलग रखो, कुछ भी इसरो की न्यूज आई, कुछ मिसाइल टेस्टिंग करी, कुछ लॉन्च करी, सैटेलाइट टेस्टिंग, कुछ भी किया इन्होंने, तो ये वो न्यूज में आ जाता है, राइट। तो उसको एक अलग सेपरेट कैटेगरी में रखोगे। इसके अलावा DRDO हो गया, ठीक है, या नासा हो गया, तो ये है कैटेगरीज अलग अलग में, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। इस तरीके से आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना लीजिएगा जहां से आपको ठीक लगता है, द हिंदू है, कोई भी, ठीक है, मैगजीन से कुछ भी उसके कंसाइज नोट्स बना लीजिए, उसको रीड करें वीकली और मंथली। जैसे रोज की न्यूज आती है ना, हमेशा कोई ना कोई किसी और सब्जेक्ट की भी न्यूज डेफिनेटली रिपीट होती है एक मंथ में, ठीक है, आपको अगले वीक दोबारा दिख जाएगी, क्योंकि आधी न्यूज तो इनकी इस हिसाब से होती है कि सैटेलाइट लॉन्च हुई, लॉन्च होनी है, अगले फिर आएगी टेस्टिंग हुई, सक्सेसफुल हुई, एक महीने में 3-4 बार रिपीट हो जाएगी वो न्यूज, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मल्टीपल रिविजन्स इज द की टू सक्सेस। उस चीज़ के लिए मतलब मैं कहूँगी जितनी बार उस चीज़ को रिवाइज करोगे वो चीज़ दिमाग में बैठेगी आपके, तो वो चीज़ की और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप यू ऑल एंजॉय टुडे सेशन। तो आज के सेशन को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे वही साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स और आपके बेसिक साइंस के साथ। थैंक यू सो मच।